हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, यहां पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म फिल करने से पहले हम शॉर्ट में इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं। इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023, यह नोटिफिकेशन 9 मई 2023 को जारी किया गया है और साथ ही इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 9 मई 2023 से 8 जून 2023 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 10/6/2023 रात्रि 11 बजे तक है। यदि आप चालान के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट 12 जून 2023 है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 14/6/2023 से 15/6/2023 रात्रि 11 बजे तक कर सकते हैं। टायर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट अगस्त 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ की पोस्ट जारी की गई है। इसके लिए जो अप्रॉक्स वैकेंसी है वो 1600 है। इसके लिए जो एज काउंट है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी और साथ ही जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ या डीईओ ग्रेड फर्स्ट के लिए कैग ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में मैथ सब्जेक्ट के साथ। यदि आप इन पोस्ट को छोड़ करके एलडीसी या जेएसए एंड डीईओ या डीईओ ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए। यदि आप 12th क्लास या फिर उसके समकक्ष एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, किंतु आपका जो रिजल्ट है वो 1/8/2023 तक आ जाना चाहिए। यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2023 है। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। ये एसएससी का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करें। अब आपकी मोबाइल स्क्रीन सेम कंप्यूटर स्क्रीन के जैसे ही शो होगी, जिससे आपको प्रोसेस करने में आसानी होगी। यहाँ पर आप देखें लॉगिन सेक्शन, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करना है इसके लिए हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 शो होगा। यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन में क्लिक करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स शो होगी। पॉइंट नंबर 15 से आपको डिटेल्स अपनी फिल करना है। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। आप जिस भी रीजन के एग्जाम सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें। अब आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद थर्ड एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मीडियम सेलेक्ट करना है। आप जिस भी मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करें। मीडियम को वेरीफाई करें, यानी दोबारा मीडियम सिलेक्ट करें। टाइपिंग टेस्ट आप किस माध्यम में देना चाहते हैं सेलेक्ट करें। टाइपिंग टेस्ट मीडियम को वेरीफाई करें। यदि आपके 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम में मैथ सब्जेक्ट रहा है तो आप यहाँ पर एस सेलेक्ट करें। यदि आपका 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स नहीं रहा है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन या फिर आर्मेड फोर्स में सेवारत हैं तो आप यहाँ पर एस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पर डिस्चार्ज डेट और यहाँ पर सर्विस की लेंथ इंटर करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन का लाभ लेते हुए सिविल पोस्ट ज्वाइन की है तो यहाँ पर आप यस या नो सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर सिविल पोस्ट की ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करनी है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं किंतु आपने सिविल पोस्ट ज्वाइन नहीं की है तो आप यहाँ पर भी नो सेलेक्ट करेंगे।
यदि आप एक्स सर्विसमैन या आर्मेड फोर्स में सर्विंग नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करें। क्या आपकी VH कैटेगरी में जो डिसेबिलिटी है वो 40% या उससे अधिक है तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त डिसेबिलिटी सिलेक्ट किया है तो ही यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे। क्या आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या उससे अधिक है OHBA में या फिर OSCP में, तो यहाँ पर आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। यदि राइड करने में आपकी फिजिकल लिमिटेशन है तो यहाँ पर आपको यस या नो सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। आपकी जो लिमिटेशन है वो नोटिस के 7.2 और 7.3 के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। यदि आप में कोई भी लिमिटेशन नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करें। यदि आप यहाँ पर एस सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए स्क्राइबर की जरूरत है या नहीं है, आपको यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करना है। यदि आपको स्क्राइबर की आवश्यकता है तो आप स्वयं से ही अरेंज करेंगे तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आपको SSC के माध्यम से स्क्राइब अरेंज कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मीडियम सिलेक्ट करना है। यदि आपकी रिटर्न के लिए कोई भी फिजिकल लिमिटेशन नहीं है तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करें। यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर एस सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यदि आप एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो आप नो सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप उसे सिलेक्ट करें। यदि आपके पास कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, आप सिर्फ 12th क्लास पास हैं, तो आप इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि आपको अपनी पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी है। यदि आप 12th क्लास पास हैं तो आप 12th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करें। यदि आप 12th क्लास की इक्विवेलेंट पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप पास हैं या फिर अपेयरिंग है। यदि आप अपेयरिंग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और बोर्ड सेलेक्ट करना है। यदि आप 12th क्लास पास हैं तो आप पास्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करें। किस स्टेट से पास आउट हैं उसे सिलेक्ट करें। किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। यदि आप CBSE, ICSE और NIOS बोर्ड से पास आउट हैं तो यहाँ पर आपको दिल्ली सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है। आप जिस भी बोर्ड से पास आउट हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपके बोर्ड का नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर इंटर करें और यहाँ पर परसेंटेज इंटर करें। यदि आपका CGPA है तो आप यहाँ पर CGPA इंटर कर सकते हैं। यदि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्सेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी है वो बिना चश्मा या कैप के होनी चाहिए। आपकी फोटो 9 फरवरी 2023 या फिर उसके बाद की होनी चाहिए। फोटो का जो फाइल साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG या JPEG में होना चाहिए। यदि आप डायमेंशन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। इसका जो फाइल फॉर्मेट है JPEG या फिर JPG होना चाहिए। यदि आप सिग्नेचर का भी फाइल डायमेंशन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप सेम तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड करें। फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पर शो होंगे। आपकी जो फोटो है वो 9 फरवरी 2023 या फिर इसके बाद की ली गई है। एस पे क्लिक करें। यदि आप फोटो का सैंपल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप इस तरीके से फोटो अपलोड करते हैं तो वह फोटो मान्य नहीं होगी। आपके फोटो में डेट की कोई जरूरत नहीं है। आई एग्री चेकबॉक्स को टिक करें और कैप्चा कोड को फिल करें। सभी डिटेल्स करेक्ट फिल करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट है तो आप एडिट या मॉडिफाई पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप सबमिट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर SC, ST, PWD या EX सर्विसमैन हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। आपके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है, यानी आप फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं OBC या जनरल से तो आपको फीस पे करना होगा, जो कि 100 रुपए है। यदि आप अभी फीस पे करना चाहते हैं तो आप एस पे क्लिक करेंगे। यदि आप बाद में फीस पे करना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करके बाद में भी फीस पे कर सकते हैं। एस पे क्लिक करने के बाद
अब यहाँ पर आप दो मोड से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको जनरेट चालान ऑफलाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा। चालान को प्रिंट करने के बाद आपको SBI बैंक के माध्यम से पेमेंट करनी है। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट करें। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। पेज को लोड होने दें। आप इस पेज को रिफ्रेश या फिर क्लोज ना करें। इस तरीके से SBI का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी भी एक माध्यम जैसे कि नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या फिर अदर पेमेंट मोड यानी कि UPI से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप SBI के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद कन्फर्म में क्लिक करें। अगेन कन्फर्म में क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आप कार्ड नंबर एंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर सेलेक्ट करें। इसके बाद कार्ड होल्डर का नेम एंटर करें और यहाँ पर CVV नंबर एंटर करें, जो कि 3 डिजिट का होता है और जनरली कार्ड के बैक साइड पे होता है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और पे में क्लिक करें। पे में क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा। उस OTP को वेरीफाई करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि पेमेंट करना चाहते हैं या फिर पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रिंट पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन फीस का पेमेंट चालान के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड ऑफलाइन चालान पे क्लिक करके चालान को डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक से पे कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप पेमेंट पे क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद सेम तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट का स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस देख सकते हैं। यदि आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई है किंतु सबमिट नहीं हुई है तो आप डबल वेरिफिकेशन आप पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आपके डबल वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप 24 घंटे का वेट कर लें। इसके बाद आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।